हाँ, आ जाइए। ये गाना सांड के लिए है। जो दूध सांड का पोषण करता है वही दूध हम लोग पिएंगे तो क्या होगा? कुछ समझ में आया? सांड का पोषण करने वाला दूध आप पीते हैं, यस और नो? तो कुछ सांड वृत्ति आएगी कि नहीं? जरूर आएगी। विकार वासना के भाव जागेंगे कि नहीं? समझ गए? जैसे मैंने बताया, पूना में 92 इयर्स के आदमी को पुलिस ने अरेस्ट किया। किसके लिए? एक छोटी बच्ची पे उसने कुकर्म किए। कितनी एज? 92। हुआ क्या? शरीर तो कमजोर हो गया, लेकिन वो विकार वासना तो जुआन की जुआन रही। हमारी वासनाएं शरीर के साथ कमजोर नहीं होती है। शरीर कमजोर होता है, लेकिन मौका मिला तो छोड़ा नहीं उसने भी। कौन सी उम्र में? 92। समझ में आ रहा है? आपको कुछ आंसर मिला? आगे मिलेगा। ज्यादातर दूध सब मिलावट वाला आता है, ये सब आपको मालूम है ना? व्हाट्सएप के मैसेजेस से नकली दूध पीता है इंडिया, यस और नो? देखो, इतने ज्ञानी है फिर भी पीते हैं। तालियां बजाएंगे कि क्या करेंगे? मातम करें? अरे तालियां बजाने लगे। अरे भैया, ये नकली दूध पीता है इंडिया, उसमें ताली? मैंने बोला इसमें तालियां बजाएंगे या शोक सभा करेंगे? आपको पता है, एक सवाल। ताली भी सोच के बजाओ। सर, एक सवाल। हाँ ये जो अमूल का इम्प्रेशन है सबके ऊपर, हाँ कि अमूल बहुत अच्छा कंपनी है, हाँ, क्या अमूल में भी मिलावट होती है? कोई भी बच ही नहीं सकता है, तो अमूल नॉट पॉसिबल। आप पूरा सुन लीजिए, बाद में आपको मैं क्वेश्चन आंसर का अलग से मौका दूंगा। ठीक है, ओके। जितना पेट भर के क्वेश्चन पूछ लेना, ओके? हाँ, वो सब डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट सब बात कर लेंगे, समझ गए? अभी एक मिनट, एक भाई साहब, मैं आ जाऊं वहां बैठने के लिए, ज्यादा इंटरेस्टिंग हो तो। क्यों? यहाँ पे क्या रिदम टूटता है, और फिर क्या समय खत्म होगा 1 घंटे के बाद, फिर कुछ हो जाएगा, फिर कल पे जाएगा। मुझे आज खत्म करना ये टॉपिक, ठीक है? तो ये दूध जो आपको सबको पता है कि नहीं, कुछ ही घंटों में खराब हो जाता है, पता है कि नहीं? आपके घर में जो दूध आता है कितने घंटों या कितने दिनों के बाद आता है? हाँ, 1 दिन, 2 दिन, 3-4 दिन, जो होगा हो। कुछ ही घंटों में खराब होने वाला दूध आपके पास आता है। थैली वाला दूध पीता है इंडिया, तो थैली वाला दूध आपके पास कुछ दिनों के बाद आता है, बराबर है? तो ये टिकता कैसे है? देखो, परम ज्ञानी है। कौन है वो परम ज्ञानी? खुद ही बोल रहे हैं। नहीं बोलो, उसमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन पता है फिर भी पीते हैं। प्रॉब्लम हुआ है। प्रिजर्वेटिव होते। प्रिजर्वेटिव भी केमिकल ही है ना? केमिकल। इसमें प्रोसेसिंग की जाती है, हमको बोलते हैं पैस्चराइजेशन करते हैं, उसको गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, बराबर है? वो तो आप भी घर में करते ही हो ना? गर्म करते हैं ना, आग पे चढ़ा के गर्म करते हैं, फिर बंद कर देते हैं, कुछ ही घंटों के बाद फिर से बिगड़ता है कि नहीं? तो इसमें भयंकर केमिकल डाले जाते हैं, तब जाके ये टिकता है। समझ गए? वो आगे डिटेल में देखेंगे। कोई भी ब्रांड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसके अलावा टिक ही नहीं सकता है। ये सभी वीडियोस आपने देखे हैं या नहीं? देखे। देखने के बाद क्या किया? दूध नहीं। हाँ, कभी छोड़ा? 2018। हाँ, 50-50 वाला कौन है? आधा पीने को तैयार है। वाह 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 वाह। यहाँ पे भी नकली दूध बनता है, झोपड़पट्टी में भी बनता है। अभी बड़ी बड़ी प्रोफेशनल फैक्ट्रियां भी लग चुकी है, क्योंकि बड़ी कमाई है, जो मैंने आपको पहले बताई है। 1 ग्लास दूध में आपको क्या क्या फ्री में मिलता है?
135 मिलियन पस सेल। पस मीन्स, पस मालूम है ना? सबको पता है पस, मालूम है? हाँ। जब भी कुछ लगता है पहले खून निकलता है, फिर वो पक के निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? पस। वो पस सेल्स होते हैं। जानवर का खून होता है, गोबर होता है, जितने भी दवाइयां दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दी जाते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, पेन किलर दिए जाते हैं, वो सब आएगा कि नहीं? ये सब आपको फ्री में मिलता है, उसके लिए कोई अलग से पैसे नहीं लेते। और साथ में ये बैक्टीरिया, ये वायरस उसमें जो है वो आएंगे कि नहीं? आएंगे। और बहुत सारी चीज है, ज्यादा टेक्निकल चीज में बात नहीं करूंगा। साथ में वो जानवर के दुख, दर्द और आहा साथ में आएंगे कि नहीं? आएगा। हाँ? आएगा आएगा। कौन बोला आएगा? हाँ, वेरी गुड, तालियां बजाइए उनके लिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, ये कंपैरिजन देखिए, डेयरी के दूध में आपको कहते हैं कि प्रोटीन मिलता है, उसका ऑल्टरनेटिव है प्लांट बेस्ड मिल्क। आपने भी दूध की आइटम कुछ खाई कि नहीं? यहां पे कल खाया ना? वो किस में से बना था? नारियल के दूध से खाया, टेस्ट किया ना? किसी को कुछ पता चला? नहीं चला, बराबर है। अभी मैं कंपैरिजन बता, कहते हैं कि जानवर के दूध में प्रोटीन होता है, तो कोकोनट मिल्क में भी प्रोटीन मिलेगा, इसमें कैल्शियम है, उसमें भी कैल्शियम मिलेगा। जानवर के दूध में फाइबर नहीं है, इसमें फाइबर मिलेगा, प्लांट बेस्ड मिल्क में फाइबर मिलेगा। जानवर के दूध में ये जो चीज आपको मिलती है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्मोन्स है, एंटीबायोटिक्स है, पस सेल्स है, और जानवर की दुख और पीड़ा है जो उसमें है, ये सब चीज आपको ये कोकोनट मिल्क में, नारियल के दूध में नहीं मिलेगी। और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, सोयाबीन का मिल्क है, आलमंड का मिल्क है, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बराबर है? समझ में आया? ये सब चीज आपको जो नहीं चाहिए वो होती। दूसरा चीज बता दूं, हमारा शरीर ये जानवर का दूध पचा नहीं सकता है। ज्यादातर सभी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, इसीलिए अनेक प्रॉब्लम होते हैं बचपन, ये गैस के प्रॉब्लम, ये इंडाइजेशन के प्रॉब्लम है ना आपको, उसका एक मोटा कारण है दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स। समझ में आया? इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स। दूध खुद एक हार्मोन है कि नहीं? हर मां का दूध में उस बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के सभी चीज होती है। वो बच्ची आज आई कि पहले भी आई थी आपके साथ? माता जी, मैं आपको पूछ रहा हूं, पहली बार आई है? इसके लिए तालियां होनी चाहिए। आप भी ताली बजाओ, ऊपर देख के ताली बजाओ, यहां नीचे देखने का अलाउड ही नहीं है, बराबर है? अभी ये जो हार्मोन्स है, हर मां के दूध में हार्मोन्स होते हैं उसके शरीर, बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, बराबर है? तो गाय के दूध में उसके बच्चे के लिए शारीरिक मानसिक विकास के लिए होंगे कि नहीं? होंगे। वो दूध अगर हम लेते हैं, ऊपर से वो हार्मोन्स इंजेक्शन डाले, वो तो अलग, एंटीबायोटिक्स ये वो उसकी अभी वो सब लेने के बाद असर क्या होगी वो आप देखिए। किसके किस पे? छोटे बच्चे पे, युवाओं पे और वृद्धों पे, बराबर है? आज दूध का कंजम्पशन बढ़ चुका है, डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बढ़ चुका है। सुबह उठ के रात को सोए, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स भयंकर मात्रा में हम लेते हैं नहीं, बराबर है? माताएं जबरदस्ती पिलाते, अगर बच्चा नहीं पिलाते तो रास्ता रोक देते, गेट पे जाके खड़ी हो जाए, ये पहले दूध पी फिर बाहर जाओ। देखो वो बच्चे भी खुश हो गए, बराबर है? ठूस ठूस के पिलाते हैं। कोई भी बच्चा दूध पीने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन माताएं अपने बच्चे के प्यार में सोचते हैं कि मैं अच्छा काम कर रही हूं, वो बाटली लेके मुंह में ठोक देते हैं, ठूस देते हैं। बच्चा अगर मुंह निकाल दे, ऐसा वैसा करे तो मुंह पकड़ के
मुंह खोल के ठोक देती है और बच्चा लाचारी में पी लेता है, फिर उसको आदत पड़ जाती है, उसको व्यसन हो जाता है और फिर बीमारियों के चक्कर में हो जाते हो। उसको या तो लूज मोशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बुखार हो जाएगा या सर्दी हो जाएगी। आज कॉमन प्रॉब्लम है या नहीं? फिर आप क्या करोगे? ये बच्चे को उठक के एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास पटक दोगे, पीडियाट्रिस्ट के पास पटकते हो या नहीं बच्चे को, और फिर वो दवाई के चक्कर में वो बच्चा फंस जाता है। खाली छोटे बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे तो भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। और मेरे घर का मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे घर में जो बच्ची पैदा हुई है उसने जानवर का दूध नहीं पिया, वो बीमार भी नहीं हुई, डॉक्टर के पास भी नहीं जाता। और बताने की बात यह भी है कि वो वर्ल्ड वीगन डे के दिन पैदा हुई है और वो वीगन है। वो छोटी बच्ची अगर कहीं दुकान में भी जाएगी ना, वो दुकान वाले को पूछती ये वीगन है क्या, चॉकलेट भी लेगी ना, पूछती वीगन है क्या। दुकान वाला सोचता है भैया वीगन क्या है, अगर पता है वो बोले पता बोल दिया ना वीगन है, नहीं चाहिए। उतनी छोटी बच्ची को भी पता है कि ये नहीं लेना है। समझ रहे हैं? तो जितने भी माताएं बहनें बैठी है, ये जुल्म मत करना, भूल से भी मत करना। आप भी छोड़ो, उनके भी छोड़ो। पूछो बच्चे को छोड़ना चाहते कि नहीं। उसके सभी ऑल्टरनेटिव्स है, हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स है, बराबर है। फिर भी आप बच्चे को दूध पिलाते हैं, सुबह दोपहर शाम पिलाते हैं कि नहीं, पिलाते हैं कि नहीं, बराबर है। उसकी असर क्या है देखो। आज बड़ी मुसीबत से एक बच्चा पैदा होता, पहले तो आधा डजन पौना डजन पैदा हुआ, पता भी नहीं था कभी पैदा हो गए। सीरियल नंबर भी पता नहीं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर। हाँ है, ऐसे हो गया, हाँ बच्चा बड़ा हो गया। मैंने 28 का रिकॉर्ड देखा है। वही तो बोल रहा हूं ना, क्योंकि पहले के टाइम में बच्चे पैदा करने में तकलीफ नहीं थी। आज माँ बाप दोनों पड़े हैं, बड़ी मुसीबत से एक बच्चा पैदा कर पाते हैं, क्योंकि फर्टिलिटी रेट ही डाउन हो गई। यस और नो? बड़ी मुसीबत से एक बच्चा पैदा करते हैं और एक बच्चे को संभालने में बहुत तकलीफ है। पहले आधे पौने डजन बच्चे बड़े हो जाते थे, माँ को पता भी नहीं था। एक बच्चा, दोनों माँ बाप पढ़े लिखे हैं, घर में नौकर है, नौकरानी है, फिर भी एक बच्चे को पाल नहीं सकते। ठीक ही कह रहे हो ना? सही, राइट। छोटे बच्चे को साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना पड़ता है, कंसल्टेंट्स के पास लेके जाना पड़ता है, काउंसलर के पास जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? पढ़े लिखे माँ बाप को काउंसलर के पास क्यों जाना पड़ता है? हाँ, क्या प्रॉब्लम, क्या पढ़े लिखे हैं तो फिर माँ बाप बच्चे को संभाल क्यों नहीं पाते हो? बोलता है बच्चा हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में नहीं का मतलब क्या? आपको कुछ समझ में आता है? वो जानवर का दूध पिलाते हैं तो वो जानवर ही बन जाता है ना, फिर बच्चा। हाइपर बच्चा कंट्रोल में नहीं है, उसका मतलब क्या है समझो। जानवरों की हरकत करता है बच्चा, आजकल का वो बच्चा। सामने जवाब देता है, वो सब तो है। दुनिया को ये बताते कि बच्चा नहीं, सामने जवाब देता है, मानता नहीं है, ये है वो है। छोटे बच्चे 8 साल के, 10 साल के, जो 15-16 साल की उम्र में होना चाहिए वो करते हैं। संबंध बांध देते हैं, रिलेशनशिप बांधते हैं। अभी माँ बाप ये जाके कहे तो किसको कहे? किसको कहे? कौन सुनेगा? उनकी इज्जत के खातिर तो बोलेंगे नहीं ये सब चीज। तो काउंसलर के पास जाता है, साइकेट्रिस्ट का, उनके पास भी क्या इलाज है? लेकिन कस्टमर आया है तो फीस लेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, बराबर है। तो दवाई देते हो तो उनको देना पड़ेगा, नहीं तो फीस काय के लिए, वसूल करने के लिए चाहिए, वो कुछ भी देंगे। अभी मुझे ये बताइए, जो माता जी बैठे हैं, आप लोग के टाइम में पीरियड्स कितनी उम्र में आते थे? कितनी उम्र में आते थे? 15-16, 17, 15-16 की उम्र में, बराबर है। आज पीरियड्स कितनी उम्र में आ रहे हैं? हाँ,
8-9 साल की उम्र में आ रहे हैं। कितना? 9 साल 8-9 साल की उम्र में पीरियड्स आ रहे हैं। बच्ची को कुछ पता ही नहीं है, निर्दोष है, और ये हो रहा है। किसी ने सोचा ये क्यों हो रहा है? मिल्क ड्यू टू मिल्क हार्मोनल्स। आप सुनो, पता नहीं है, फिर भी आपको करते जा रहे हैं। आप इसके पास जाते हैं जिसके पास सॉल्यूशन ही नहीं है। साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, कंसल्टेंट के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बोलते हैं हाँ ये तो अब आज की तारीख में सबको हो रहा है, सबको हो रहा है, तो मुझे प्रॉब्लम क्या है? समझ रहे हैं? ये जो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स जो आपने इसको इतना खिलाया, इतनी क्वांटिटी में, वो जानवर जो 2 साल में बच्चा पैदा करने लायक बन गया, उसका दूध आपने पिया, तो कुछ ना कुछ कुदरत उस पर असर डालेगी कि नहीं? समझ में आया? ये छोटी बच्ची को क्यों प्रॉब्लम होते हैं? जो नहीं करना है वो कर बैठते हैं। आप कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहते हो। अभी युवानों की क्या बात करूं, क्या कहूं, क्या कहूं? उनके तो कोई वश में ही नहीं है। स्त्री हो या पुरुष, विकार वासना से भरे हैं या नहीं? हाँ, प्री मैरिज रिलेशंस होते हैं कि नहीं? कॉमन हो गया कि नहीं? कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में संबंध, स्कूल में जाएंगे तो उधर के संबंध होते हैं कि नहीं? होते हैं। बिल्कुल होते हैं। लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विकार वासना इतनी जागी है, कारण क्या है? वो खुराक जो आपके लिए बनी नहीं है, वो आप ले रहे हैं, तो आप में विकार वासना के भाव जगाती है, और वो आपके कंट्रोल में नहीं है। समझ रहे हैं? आपका प्रश्न क्या था? अभी पूछ लीजिए। आस्क, व्हाट इज योर क्वेश्चन? हाँ हाँ, वही और भी होगा तो पूछ ले। आपका प्रश्न मैं अभी ले लेता हूं। बोलो इसमें बोलो, सब सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। like related to masturbation, related to topic पे कुछ बोलिए। and masturbation premature ejaculation। हेलो, ठीक है, मैं बता समझ गया। ये जो विकार वासना आती है, बराबर है, स्त्री और पुरुष दोनों में आती है। पुरुष क्या करता है? अगर मौका नहीं मिला तो क्या करता है? वो अकेले में जाके करता है, बराबर है, वो करते ही हैं। और जो नहीं करना है वो सब करते हैं कि नहीं? आउट ऑफ रिलेशन सब बांधते हैं। शादी हो गई है, टिकता नहीं है, रिटेंशन भी नहीं होता है, प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन होता है कि नहीं? होता है ना? करने जाते हैं, बहुत तैयारी करने के पहले क्यों होता है ये? कारण एक ही है, ये गलत खुराक। जितने भी विकार वासना से के सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें ये बड़ा विलन है। समझ रहे हैं? शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन विकार वासना को जुआन रखता है। इसीलिए मैंने बताया 50 साल, 60 साल सब होने के बाद भी रिलेशंस बनाते हैं घर में, नहीं तो बाहर जाते हैं कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है। होता है कि नहीं? होता है। हाँ, ये क्यों होता है? आपने ऐसा खुराक लिया है, वो आपके विकार वासना के भाव को जगाता है। समझ रहे हैं? और वो 92 इयर्स का तो मैंने आपको बताया था कि वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। छोटी बच्ची को उसने उस पे कुकर्म किए। समझ में आ रहा है कितना हानिकारक है ये? कितने भी कपड़े से अपने आप को ढांक दो, टॉप टू बॉटम ढांक दो, कपड़े कौन पहनता है? खाली इंसान पहनता है, बाकी कोई प्राणी कपड़े पहनता है? नहीं। उनमें कोई विकार वासना आपने देखी?
उनका टाइम होता है तभी करते हैं, अपनी वंश वृद्धि के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं क्या, भोग के लिए करते हैं क्या? एक सिर्फ मनुष्य ही है। कितने भी कपड़े पहन लो, टॉप टू बॉटम कवर कर लो, विकार वासना के भाव इतने हैं, 24 घंटा वही चलते रहता है उसके दिमाग में। सिर्फ मनुष्य ही कारण है, और एक ही कारण है, ये गलत खुराक। समझ गए? हाँ बोलो। जो लड़के में प्रॉब्लम होता है पीसीओडी, पीसीओएस, हाँ वो आता हूं, मेल हार्मोन्स आते हैं, वो भी इसी कारण होते हैं। ये जो आप में जितने भी जेनेटिकल प्रॉब्लम है, गायनेक प्रॉब्लम है, पीसीओडी हो, फंगस हो, ये जो भी प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं बनते रहते हैं, प्रीमैच्योरली बच्चे टिकते नहीं है, पुरुषों में भी जितने भी जेनेटिकल प्रॉब्लम है, इसमें बड़ा रोल प्ले किया है, लेडीज हो या जेंट्स हो, बहुत ही बड़े बड़े बीमारियों का कारण बना है। मैंने बताया ना, टॉप टू बॉटम सभी जगह कारण है, जेनेटिकल रीजंस के लिए भी ये बड़ा कारण है। समझ रहे हो? अभी ये दूध में मिलावट देखिए, यूरिया, फॉर्मुलिन, डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, व्हाइट कलर, पेंट, ब्लॉटिंग पेपर, कार्बोनेट, पेरोक्साइड, अमोनियम वगैरह 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 करके ये शैम्पू भी डालते हैं। और डॉक्टर साहिबा थी ना यहाँ पे? हाँ है क्या डॉक्टर? है ना बेटा? नहीं, इट्स ओके। अभी फॉर्मलिन किसी को मालूम है क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मलिन जो होता है वो डेड बॉडी पे लगाया जाता है। कब लगाते हैं? जो मर गई है उसको प्रिजर्वेशन के लिए लगाते हैं, ताकि वो जल्दी खराब ना हो जाए। ये दूध जो कुछ ही घंटों में खराब होता है, उसको टिकाने के लिए बहुत ही घातक फॉर्मुलिन मिलाया जाता है। समझ में आ रहा है? बाकी ये जितने भी पेरोक्साइड्स है, कार्बोनेट्स है, सल्फाइड्स है, बाइकार्बोनेट्स, वो डेंजरस केमिकल्स है, वो सभी मिलाए जाते हैं। समझ रहा है? आपको पता है अर्थवर्म्स पता है? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? केचुआ। बराबर है। ऐसे भी इंसिडेंट्स है कि केचुओं को दूध में डाला गया। केचुए दूध में रहते हैं और उसके जो भी बैक्टीरिया वायरस को खा जाते होंगे, इसलिए केचुए को डाला जाता है। ऐसे भी न्यूज आए थे। इतना भयंकर मिलावटी दूध पीता है इंडिया। समझ में आ रहा है? और बाकी शैम्पू क्यों डालते होंगे मुझे बताओ? झाग के लिए। बराबर है। आपको झाग वाला दूध चाहिए तो डाल देते हैं, आपको गाढ़ा दूध चाहिए तो स्टार्च डाल देंगे। समझ रहे हैं? ये नकली दूध जो बनता है, यहां पे आप लेंगे, कोई छोटी मोटी लैब में जाएंगे, पता भी नहीं चलता है। और आपको तो नशा हो चुका है, नशे में तो सब जायज है। ये 4 इंडस्ट्रीज है, कृत्रिम गर्भधान की, दूध प्रोडक्शन की, कत्ल खाने और लेदर इंडस्ट्री। सभी एक दूसरे के साथ जुड़ी है, इनको हम अलग नहीं कर सकते। आप बोलेंगे नहीं हम दूध पिएंगे लेकिन कत्ल खाने नहीं होने चाहिए, नॉट पॉसिबल। हम दूध पिएंगे, कृत्रिम गर्भधान नहीं होना चाहिए, नॉट पॉसिबल। सबका एपिसेंटर है दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स। जब तक आप दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स लेंगे, ये सभी इंडस्ट्रीज पनपेगी। जितनी ज्यादा मांग उतनी ज्यादा ये इंडस्ट्री पनपेगी। क्लियर? अभी ये जंगल जलाए जाते हैं, अमेज़न के जंगल जलाए गए, ऑस्ट्रेलिया में जंगल जलाए गए। क्यों? क्योंकि उनको फार्मिंग, एनिमल फार्मिंग के लिए जगह चाहिए। आपको पता है हम जितना अनाज खाते उससे ज्यादा जानवरों के लिए उगाया जाता है। 70% अनाज किसके लिए है? ये एनिमल्स के लिए। फिर उसमें जितने भी हम पशुजन्य खुराक खाते हैं उसके लिए होते हैं। तो अभी जगह चाहिए
तो जंगल जलाए जाते हैं। एक जंगल जलाने का महापाप कितना होगा, कोई सोच सकता है? आज देखो इतनी हरियाली है, ये कुदरत की बनाई हुई है, इससे पूरा इक्विलिब्रियम टिका है, संतुलन टुका है पृथ्वी हमारे वातावरण का। और यहां पे हमारी पैसे की लालच के लिए, खान पान, गलत खान पान के लिए जंगल काट जलाए जाते हैं। अभी जंगल जलाएंगे तो वनस्पति का क्या क्या रोल है मुझे बताओ? टेम्परेचर कम होता है कि नहीं? बादल आते हैं कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन बनाते हैं कि नहीं? हमको ठंडक देते हैं, पत्तियां देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, वो सब अपने आप से देते हैं कि नहीं? पशु पक्षियों को सहारा देते हैं, वो सब है, बराबर है। इतना पर्यावरण की रक्षा होते हैं, जितने भी और भी जीव है सब उसी में रहते हैं, अपना संतुलन रखते हैं, बराबर है। इसका नाश किया जाता है। पर्यावरण पे बोलने जाओ तो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा। भारत नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है। दूध उत्पाद में भारत का नंबर 1 है। क्या है? नंबर 1। नंबर 1 बीफ एक्सपोर्ट, बीफ का मतलब क्या है पता है? किसका मांस? गाय और भैंस का मांस में भारत लीडिंग एक्सपोर्टर, मीन्स नंबर 2 पे है। पहले नंबर पे ब्राजील है, दूसरे पे भारत है। और जो हिसाब से गवर्नमेंट दूध इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, देखो गवर्नमेंट ABCD XYZ कोई भी आ जाए, वो रेवेन्यू बेस्ड है, हमको मिलना चाहिए, तो वो ये इंडस्ट्री को बढ़ावा देगी, बंद नहीं करवाएगी। वो जानवर कटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। वो बोलेंगे हमने तो बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 लिया, हमको तालियां बजाने के लिए बोलेंगे, आपको बजाएंगे। बीफ एक्सपोर्ट में आपको अगर नंबर 1 आता है, शर्म की बात है या कोई शर्म की बात है? लेकिन आज भी गवर्नमेंट यही चाहती है कि हमको बीफ एक्सपोर्ट में भी आगे बढ़ना है। समझ रहे हैं? एक शाकाहारी देश करीब करीब मांसाहारी बन चुका है। अंग्रेजों को गाली देते हैं तो हम बड़ा मजा आता है, अंग्रेज के टाइम ये हुआ, अंग्रेज ऐसे थे, अंग्रेज ऐसे थे, मुगल ऐसे थे, वैसे। अरे लेकिन 75 साल से आपके पास राज है, आपने क्या किया? वही किया जो बाकी लोग करते थे। फिरंगियों ने जो किया आज हम भी वही कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ा? गवर्नमेंट ABCD XYZ आए, नहीं होने करना हमको है, बदलाव हमें लाना है। आप बोलेंगे गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट कोई नहीं करेगी, करना आपको है। समझ गए? अभी ये जंगल जलाएंगे, करोड़ों करोड़ों जीव की हत्या हुई है कि नहीं? उसकी भी किसी को न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि नहीं? पर्यावरण पे जो नुकसान होगा उसकी भी हमको भुगतना पड़ेगा कि नहीं? बराबर है? अब कृष्ण जी आ रहे हैं, तालियां बजाइए कृष्ण जी के लिए। उधर से नहीं, उधर से कृष्ण जी नहीं आएंगे, यहां पे आएंगे, ठीक है? कृष्ण जी जो कहानियां हैं मैं उस पर बात करता हूं। कितनी रानियां थी कृष्ण जी की? 16,108 एग्जैक्ट, बराबर है। कृष्ण जी की 16,108। आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ तो कॉपी पेस्ट करेंगे ना कृष्ण जी को, दिमाग घूमने लगता है। उसका कुछ परसेंटेज करेंगे? 1% संभाल सकते हो? हाँ, बराबर है। कृष्ण जी की 108 रानियां थी। कोई सोचेगा उसकी 108 है, हम 16 तो रख सकते हैं ना? 16 नहीं तो 4 तो रख सकते हैं, 4 नहीं तो 2 तो रख सकते हैं, बराबर है। कृष्ण जी की पत्नी का नाम क्या था?
रुक्मणी। तो ये राधा कौन? हाँ हाँ क्या? तो आपके दिमाग में क्या आता है? कोई राधा रखनी है? हाँ क्या क्या लगता है? बराबर है। कृष्ण जी तो गोपियों के कपड़े लेके वो स्नान करने गए थे, झाड़ पे जाके बैठ गए। क्या करते हैं ये? कैसा लगता है आप लोगों को? लीला। तो वो तो आप आज भी कर सकते हो कि नहीं? देखो कहानियां हैं, उसका कैसा अर्घटन होता है, बराबर है। ये सभी का आध्यात्मिक मीनिंग समझना चाहिए। 16,108 रानियां था, उसका मीनिंग क्या? राधा का मतलब क्या? कपड़े लेके झाड़ पे बैठ के उसका आध्यात्मिक मीनिंग लेना है। समझ रहे हैं? अभी वो डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। अभी कृष्ण जी जो दूध पीते थे, ग्लास में पीते थे या मटकी में पीते थे? कोई चित्र आपने देखा है? बोरोसिल के ग्लास में पीते थे, सिरेमिक के ग्लास में पीते थे, मट्टी के ग्लास में पीते थे, या मटकी पूरा पी जाते थे? उसकी कोई तस्वीर नहीं है, बराबर है। तस्वीरें जो आपके पास आती है वो ये है। ये तस्वीरें आती है कि नहीं? यही तस्वीरें आपने कृष्ण जी की देखी है कि नहीं? वो मटका पीते, ये पीते, वो तो पता नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, कृष्ण जी दूध पीते थे तो दुर्योधन क्या पीता था, शकुनी क्या पीता था, और वो जो नहीं भीम की बात नहीं करता, हम तो कौरव की बात कर रहे हैं। दुशासन क्या पीता था? क्या पीता होगा? उन्होंने दूध पिया था कि नहीं? हाँ, उन्होंने दूध पिया था। किसने? दुर्योधन ने, दुशासन ने, शकुनी ने और कौरवों ने दूध पिया था। कृष्ण जी ने तो मुक्ति दिलाई इनको, उनको मुक्ति दिलाई और उनको चरने के लिए जंगल में ले जाते थे, बांध के ले जाते थे। कोई भी गाय को बांधी हुई देखी आपने? बराबर है, बांध के नहीं लेके जाते थे, बराबर है। बांसुरी किसके लिए बजाते थे? बराबर है, तो बड़े प्यार से उनको खिलाते थे ना, तो वो तो उनका पोषण करते थे, बराबर है। शोषण नहीं करते थे, पोषण करते थे कृष्ण जी। हमको पोषण और शोषण एक ही जैसा दिखता है, बराबर है। समझ में आया? अभी कहते हैं कृष्ण जी मक्खन खाते थे, बराबर है। मक्खन खाते थे या मक्खन गिराते थे? बराबर है। छोटे बच्चे थे, ऊपर जाके मटकी नीचे उतारते थे, बराबर है। उतारते थे ना, मटकी गिरा देते थे। माता यशोदा जी को क्या कहते थे? मैया मेरी, मैं नहीं माखन खायो। और माता यशोदा जी बड़ी खुश होती है कि मेरे बच्चे ने अच्छा काम किया, मक्खन गिरा दिया, बराबर है। कृष्ण जी गोपियों की मटकी फोड़ते थे, यस और नो? ये सब आपने सुना हुआ है, देखा हुआ है ना। मटकी फोड़ेंगे तो दूध और दही नीचे गिरेगा, तो कृष्ण जी मटकी फोड़ते थे, दूध और दही गिराते थे, बराबर है। आज की तारीख में जन्माष्टमी के दिन हम क्या करते हैं? अपने जान के जोखिम पे एक पैर एक चढ़ते हैं कि नहीं? मटकी फोड़ते हैं कि नहीं? दही गिरा देते हैं कि नहीं? मटकी फोड़ दो, दही गिरा दो, मटकी फोड़ दो, दूध गिरा दो, दही गिरा दो, मक्खन गिरा दो। कृष्ण जी क्या कहना चाहते हैं? मक्खन खाने लायक नहीं, दूध पीने लायक नहीं है, ये सभी चीजों का नाश कर दो, जान के जोखिम पे भी इसको मत लो। यही कृष्ण जी का मैसेज है। समझ में आया कृष्ण जी का मैसेज? ऐसे भी लिया जा सकता है। और भगवत गीता पूरी पढ़ लो,
कहीं भी पशुजन्य खुराक का उल्लेख है? कहते हैं देखो कृष्ण जी क्षत्रिय थे कि नहीं? तीर वीर सब रखते थे, शिकार भी करते हैं, ऐसे बोलते जो लोग तर्क देते बोलते ये तो क्षत्रिय थे, शिकार करते थे, तो ये तो नॉनवेज खाएंगे ही। सुनो मेरी बात। तो कहीं ना कहीं भगवत गीता में कुछ ना कुछ तो उसका रेफरेंस आता कि नहीं? बताओ मुझे कहीं भी पशुजन्य खुराक की कोई महिमा की गई हो, उसके खाने के लायक बताया गया हो? भगवत गीता ही छोड़ो, कोई भी एक शास्त्र में बताओ, बाइबल देख लो, कुरान देख लो, कहीं भी नहीं है। समझ में आया? कृष्ण जी समझ में आए? क्लियर? आगे जाओ। अभी महावीर स्वामी आते हैं, यहां कोई जैनी नहीं है, लेकिन जो सुपर साइंस महावीर स्वामी ने और जो स्पष्ट शब्द में महावीर स्वामी ने बताया है वैसा किसी ने नहीं बताया। महावीर स्वामी ने विघय त्याग की बात की है। विघय का मतलब क्या? ऐसा खुराक शरीर को तो हष्टपुष्ट कर देगा, लेकिन आपके शरीर और मन में कमजोरियां लाएगा, बीमारियां लाएगा, विकार वासना के भाव जगाएगा और आपको दुर्गति के मार्ग पे ले जाएगा। क्या बताया? दिखने में शरीर थोड़ा दिखेगा, लेकिन शरीर और मन को विकृत करके बीमारियां लाएगा, विकार वासना के भाव जगाएगा और आपको दुर्गति के मार्ग पे ले जाएगा। इतना क्लियर कहा है। ये खुराक नहीं लेने की, एक नहीं अनेक सूत्रों में कहा है, लेकिन जिनके लिए कहा है, जो उसको मानते हैं, वही सबसे ज्यादा लेते हैं। पर कैपिटा दूध का कंजम्पशन जैनियों में सबसे ज्यादा है, इसलिए जैनी उतने ही बीमार हैं जितने और कोई हो। समझ में आया? अभी देखिए ये क्या क्या आइटम छोड़ने के लिए उन्होंने बताया। मांसाहार छोड़ो, बटर भी छोड़ो, शराब भी छोड़ो, मद भी मत लो, हनी भी मत लो, दूध नहीं, दही नहीं, घी नहीं, तेल और तली हुई चीज नहीं, गुड़ भी नहीं लेना है, क्योंकि शक्कर तो तब थी नहीं। ये सभी चीज एनडीएस छोड़ने को बोलता है कि नहीं आपको? तो 2600 साल पहले सुपर एनडीएस था कि नहीं? बराबर है। इसके अलावा मसालेदार चीज भी नहीं लेने के लिए कहा है। जो चीज मसाले के साथ के कारण खानी पड़ती है वो नहीं खानी चाहिए, वो भी क्लियरली बोला है। आग के पका के भी नहीं खाने के लिए महावीर स्वामी 2600 साल पहले कह गए। लेकिन अफसोस की बात है कोई भी बराबर उसके उल्टा उल्टा कर रहे हैं। जो करना चाहिए उसके उल्टे बोलते हैं। इसलिए आपकी अपनी कितनी भी महिमा कर लो, हमारा धर्म सूक्ष्म है, साइंटिफिक है, तो इतनी बीमारियां क्यों? क्योंकि आप एग्जैक्टली भगवान महावीर ने कहा है उससे उल्टे चल रहे हो, कृष्ण जी ने कहा उससे उल्टे चल रहे, इसलिए हिंदू हो बीमार। समझ रहे हैं? समझ में आया? अभी ये देखो सभी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट उनको छोड़ने के लिए कहा है। नाम दे के लिखा है दूध, दही, घी, मक्खन नहीं खाना है। भगवत गीता में भी ऐसे क्लियर रेफरेंसेस नहीं है। समझ में आया? तो महावीर स्वामी के लिए तालियां तो होनी चाहिए कि नहीं? भगवत गीता कृष्ण जी आएंगे, ये आपको तो पता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयंती, उन्होंने खुराक ये बताया। कहीं भी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का जिक्र है पूरी भगवत गीता में कहीं भी नहीं है। बराबर है? क्राइस्ट की बात देख लो, जेनेसिस पढ़ेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज योर ओरिजिनल डाइट। क्या बताया? ये बताया गया है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज योर ओरिजिनल डाइट। समझ में आया? बौद्ध धर्म हो उसमें भी लिखा गया है मारने वाले से बचाने वाला महान है। कहीं भी हिंसा को प्रमोट नहीं किया गया है कोई भी धर्म में। सिख धर्म ले लो, इस्लाम में भी आ जाओ, दो बहनें वहां बैठी हैं, कुरान को पढ़ लो,
क्योंकि मैंने कोई कुरान के स्कॉलर से ये सुना है, सभी जीवों को जीने का समान अधिकार है, उनको कोई तकलीफ नहीं देनी चाहिए, ये लिखा हुआ है। लेकिन कुछ कहानियां वहां भी है। कहानी का मतलब था मोह को त्यागना है। क्या त्यागना है? आपको प्रिय है वो त्यागना है। प्रिय क्या होता है? आपके मोह में से ही आता है, तो मोह को त्यागना था। तो उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं? उसकी बलि देनी थी। बलि किसकी देनी थी? मोह की। उसकी जगह हम किसकी बलि देने लगे? देखो, वो भी उतना ही अच्छा साइंटिफिक रिलीजन है, वो भी सूक्ष्म रिलीजन है, लेकिन धर्म के साथ इतनी छेड़छाड़ की जाती है, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। और वो प्रथा चली, वो चली। अभी आज क्या है? फेस्टिवल हो गया। सत्य बोलने के लिए कोई तैयार नहीं, सत्य सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं। कोई भी धर्म ले लो, सभी में जीव दया की महिमा की गई है। किसी भी धर्म में एनिमल बेस्ड फूड किसी भी फॉर्म में खाने का उल्लेख नहीं मिलता है, उसकी कोई महिमा नहीं है। आप सिख धर्म से हो, कहीं लिखा मिला आपको? परंपरा में आप खाते होंगे, नॉनवेज भी खाते होंगे, आपके समाज में दूध, डेयरी प्रोडक्ट, शराब भी पीते होंगे, शास्त्रों में प्रमाणित है? नहीं है, बराबर है। लेकिन शास्त्रों को भी तोड़ मरोड़ के सब लेते हैं। क्लियर? अभी ये तस्वीर देखिए, सभी को आप पहचानते हैं कि नहीं? विराट कोहली है, योकोविच है, योकोविच को जानते हो, वर्ल्ड का नंबर 1 टेनिस प्लेयर है। सुनील चिक्री है, माइक टाइसन है, और ये कौन है भैया? हाँ, अक्षय कुमार। ये सभी मांसाहारी थे। क्या थे? सेलिब्रिटीज है। बहुत स्टडी करने के बाद वो शाकाहारी तो बने। शाकाहारी बनने के बाद उन्होंने दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का त्याग किया। सब सोच समझ के किया होगा कि नहीं? इनका क्लियर स्टेटमेंट है, हमको मांसाहार छोड़ने का कोई अफसोस नहीं है। हमारी ताजगी स्फूर्ति बढ़ी है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हुआ है, हमारा खेल अच्छा हुआ है। इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज भी यही बोलती है। योकोविच जो है नंबर 1 वर्ल्ड का खिलाड़ी है। अभी कोरोना के टाइम में उसको बताया गया, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में मैच खेलनी है तो आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा। वो बोलेगा मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, क्योंकि वो कुदरत के कानून जानता है। वो हमारे जैसे डाइट पे है, तो मैच नहीं खेला, मैं खेलता हूं और मैच भी जाने दी, लेकिन वैक्सीन नहीं ली, झुका नहीं। तो योकोविच के लिए जोरदार तालियां तो होनी चाहिए। माइक टाइसन, मोहम्मद अली के बाद का अच्छा बॉक्सर, खाता था, कुछ भी खाता था, सब खाता था, दबा दबा के खाता था। बीमार हो गया, दवाई तो इलाज करवाएंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे, कुछ इलाज नहीं मिला। फिर किसी ने बोला तो हमारे डाइट में से ये सब चीज निकाल दो, वीगन बन जाओ। वो वीगन बन गया, स्वस्थ हो गया। समझ में आता है? अक्षय, सोच समझ के उसने भी त्याग दिया। आज वो खुद वीगन है, शाकाहारी है, वीगन है। शाम को 6 बजे के पहले खा लेता है, सूर्यास्त के पहले 10 बजे सो जाता है। सेलिब्रिटी है फिर भी। तो ये सभी के लिए ये लोग कर सकते हैं, तो हम आपको, हमको क्या तकलीफ है, वो आपको सोचना है। आप दूध पियो या मांसाहार खाओ, तकलीफ और पीड़ा तो दोनों में है। समझ रहे हैं? आंख के सामने हो या ना हो, ये होता तो है। क्या दूध, क्या आइसक्रीम, क्या चीज, क्या पनीर और पता नहीं क्या क्या जो भी वैरायटीज खाते हो, उस जानवर की दुख पीड़ा को भी समझो। ये जानवर दुखी है, पीड़ित है, शोषित है, वो रो रहे हैं। आप लोग जितने सारे डेयरी में गए थे ना, किसी ने इनकी ऐसी शक्ल देखी है? ये रास्ते पे चलते हुए भी, मैं अभी आ रहा था, वहां भी कुछ गायें मैंने देखी, रास्ते में खड़ी थी।
आपके उधर भी देखो, कचरा पेटी का कचरा खाती है कि नहीं? जिसको आप माता कहते हो कचरा पेटी, तो भी आपको कुछ होता नहीं? हाँ, फिर क्या करते हैं? कुछ नहीं होता है, बराबर है। वो रास्ते पे चलती है, कुछ नहीं होता है, कहते हैं माता माता माता। तो माता के साथ इतनी ट्रीटमेंट करोगे, उसके साथ करोगे, तो अपनी मां के साथ भी ऐसा कर सकते हो। तो ये सब आपको समझना है कि ये शोषण हो रहा है, और उसको नजदीक से देखो, उसकी आंखों में से आंसू निकले हैं कि नहीं? समझ रहे हैं? आंसू वो सबसे बड़ा इमोशन है, समझ रहे हैं? ये सभी दुखी है, पीड़ित है। मैंने जो भी बताया आपको, आप खुद मेरे पे विश्वास मत करो, आप खुद ये फैक्ट है, डेयरी में जाओ, उसको पूछो आपके पास गाय कितनी है, बैल कितने हैं, सांड कितने हैं, बच्चे कितने हैं, नर है या मादा है, और वृद्ध गाय या भैंस कहां पे, हमको दिखाओ जो दूध नहीं देती है। सबकी उम्र पूछो, सूदा पर्दाफाश हो जाएगा इनका। 15-20 साल की भी कोई गाय दिखनी चाहिए कि नहीं, भैंस दिखनी, वो नहीं है। नर गाय भैंस तो है ही नहीं। थोड़े सैंपल के लिए सांड रखे भी होंगे आप लोग को भ्रमित करने के लिए, या थोड़ा कुछ ट्राई करते, बाकी तो बाहर से सस्ता वो होता है तो वही करेंगे, क्योंकि एक सांड को पोषना भी तो महंगा ही है। क्यों खिलाए जब रेडीमेड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है? तो ये सब आपको समझना है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, पर्यावरण में का नुकसान देख लीजिए, सबसे कम है वीगन का, और उससे भी कम किसका है? एनडीएस वालों का, क्योंकि हम तो आग पे चढ़ाते ही नहीं है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए, गुरु जी तक तालियां जानी चाहिए। सबसे कम प्रदूषण एनडीएस का है। आज अग्नि प्रकट ही नहीं होती है तो जंगल काटने की जरूरत है, कोयले की जरूरत है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जरूरत है, गैस की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। वो धुआं, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो मीथेन, ये सभी जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी गैस नहीं होंगे। इतना सारा इतनी बार पकाओगे तो ये प्रदूषण जाएगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं? समझ रहे हैं? तो एनडीएस ने पर्यावरण का कितना बड़ा फायदा किया है, समझ रहे हैं? तो ये कुदरत का कानून सही जीने की कला है, सभी तरीके से, अहिंसा के एंगल से, जीव दया के एंगल से, खान पान के एंगल से, स्वास्थ्य के एंगल से, प्रेम के एंगल से, ज्ञान के एंगल से, आनंद के एंगल से बिल्कुल सही है। तो ये सभी चीज आपको एनडीएस से फ्री में मिलती है। देखो, मैंने आपको बताया था कि कत्ल खाने बंद होने से आप सभी ने हाथ ऊपर किए थे, याद है कि नहीं? अगर कत्ल खाने बंद करवाने हैं या तो कम करवाने हैं, हम उसके भागीदार नहीं बनेंगे। तो उसका एक सिंपल तरीका है, सभी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का त्याग। समझ रहे हैं? गाना कौन पढ़ेगा? हिंदी में पढ़ो। एक 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 और तड़पाया, तरसाया, फिर मार दिया। सुबह की चाय, दिन का दही और रात की आइसक्रीम ने उन बेगुनाहों का पूरा जीवन खा लिया। अभी ये दूसरा गा लीजिए। नहीं, कोई से पहाड़ी आवाज वाला गाए।
पंड्या साहब तुम्हारे दोनों मारो चाहिए आगे ना बोलो, नहीं तो चलो मैं ही बोल देता हूँ। वो बनते रहते तब तक जब तक दम न तोड़ दे। और लोग कहते हैं अरे ऐसा कैसे, दूध मक्खन खाना छोड़ दे। भगवान, डेयरी हिंसा देखने के बाद ये मानव कैसे दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं? ये प्रश्न आपके लिए कि इतनी हिंसा देखने के बाद आप ये दूध कैसे ले सकते हैं? और ये वीडियो देखिए एक, ये सभी जानवर आपको क्या कहते हैं? अगर वो बोलते तो क्या बोलते? मुझे छुड़ाओ यहां से, मुझे सांस लेने दो, मैं डर चुका हूं, भयभीत हूं, मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मुझे मेरा बच्चा दे दो, मुझे मेरा बच्चा दे दो। बच्चा बोलता है मुझे मां के पास जाने दो। मां बच्चे का संवाद सुनिए। ये हाथी बोलता मेरे पास था, सब दे दिया, अभी क्या बचा है मेरे से? हम आपसे दया की भीख मांगते हैं। मेरी जान आप लोगों के हाथ में है, मुझे मरना नहीं है। कपिल शर्मा तो आपको पता है ना, सबको, उनको भी सुनो। देखो भाई कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो, तो आपको नॉन वेज खाना जरूरी है। ये आपके सामने जीती जाती मिसाल है, ये प्योर वेजिटेरियन है। तो भाई ये अफवाह है कि प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता है जो वेज डाइट करते हैं। नहीं, इट्स एक एब्सोल्युटली गलत इन्फॉर्मेशन है कि आपको नॉन वेज से अच्छा प्रोटीन मिलता है, वेजिटेरियन खाना से प्रोटीन नहीं मिलता है। तो मैं जानवरों से बहुत प्यार भी करता हूँ जी, और मैं सोचता हूँ कि हम लोग जानवरों के लिए फैक्ट्री फार्मिंग जिसे बोलते हैं जी, जानवरों को खिलाते, फिर जानवरों को मारते खाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन वहां से मिलता है। लेकिन जानवर को प्रोटीन कहां से मिलता है? वही घास और पेट से, राइट। तो आप वो मिडिल मैन है, उसको हटा दीजिए। और आप तो ये भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, अगर आप किसी जानवर का कुछ भला नहीं कर सकते, उनको कुछ खिलाने पिलाने को नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम ये सब ना करें। वो बेजुबान है और बद्दुआ बहुत असरदार होती है उनकी। समझ में आया? हमको प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स हमारे शरीर ले सके वो लेना है। कोई भी पशुजन्य चीज हमारा शरीर पचा नहीं सकता है, वो नॉनवेज हो या दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स हो, हमारे शरीर के अनुरूप ही लेना है। हमारा शरीर ये प्लांट बेस्ड डाइट के लिए बना है, वही हमें लेना है। अभी अंत में गब्बर का मैसेज देखिए, मुझे गब्बर से बहुत डर लगती है, देखिए। चीज़ी फ्राइज खाओ या मिल्क शेक ऑर्डर करो, पनीर बटर मसाला मंगाओ या पनीर भुर्जी का नाम बताऊंगे, सुन ले। चीज बेस्ट ऑर्डर कर। चीज बेस्ट भूल गए सरदार, प्रदीप शाह के इवेंट पे बैठे हो आप। प्रदीप शाह, बचपन से डर लगता है इस नाम से, क्योंकि बचपन में भी जब मैं दूध, दही, मक्खन, खीर की जिद करता था तो मेरी माँ कहती थी कि गब्बर चुप बैठ, चुप बैठ, नहीं तो प्रदीप भाई आ जाएंगे। और तब से इस नाम ने मुझे वीगन बना रखा है। डेयरी प्रोडक्ट्स की शक्ल तो भूल गया हूं मैं। इसीलिए अभी तक इतने जवान हो सरदार, माशाल्लाह, बाल देखो अभी तक काले हैं तुम्हारे। बात तो सही कह रहा है, ये प्रदीप भाई की शिक्षा है, जिस वजह से आज मैं इतना तंदुरुस्त हूँ। ना ब्लड प्रेशर, ना डायबिटीज, ना हार्ट, कोई बीमारी नहीं है। और आज तुम्हें भी मैं यही समझा रहा हूँ कि छोड़ो ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स और रॉ वीगन खाना शुरू करो। वीगन जिंदाबाद। थैंक यू प्रदीप भाई, थैंक यू सो मच। हमें वीगन बनाने के लिए। गब्बर तो आज हमारे बीच में नहीं है, वो भी बीमारी से गया। अगर ये मैसेज उसको पहले मिल गया होता तो शायद बच भी गया होता, आज भी होता वो, बराबर है।
क्या लगता है, लेना चाहिए? कितनों को लगता है कि नहीं लेना चाहिए? फॉर्म नहीं भराएंगे। पीछे 2-3 जन बैठे हैं, उनका क्या है, जबरदस्ती नहीं है, किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं। मैं आपको बता देता हूं, ये छोड़ना उतना आसान नहीं है। आज की डेट में कितनों के घर पे आता है दूध? आज की डेट में सबके। अभी एक काम कीजिए, अगर आपको लगता है कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ना है तो सभी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। और जो भी फोटोग्राफी वाले हैं वो पहले यहाँ से फोटो लेके पूरे सबके फोटो लेना है। सब नहीं, आप एक या 2 की जरूरत है, सबकी जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, यहाँ से लो पहले मेरी, फिर यहाँ पे पूरी तस्वीर लेनी। ठीक है, यहाँ आ जाइए सामने। हाँ ठीक है, आप लोग 2 जन लो, बाकी लोग छोड़ दो। बाकी जो है मैं बोलता हूँ वो सुनो और मेरे साथ बोलो। ठीक है, वीडियो बनानी है। आनंदी माँ है तो उनको भी बुला लो। नहीं, वो आराम करने गए। आराम करने गए, ठीक है। चलिए, वहां से नहीं, सामने से लीजिए। सामने ये एंगल से मैं जो बोलता हूँ वो एंगल से लीजिए। ठीक है, यहाँ से मैडम, यहाँ से लीजिए। ये वो भाई साहब खड़े ना, वहां से नहीं, ये बाजू ले लीजिए, फिर आप पूरा अंदर घूमिए। आज ये एनडीएस के शिविर में आनंदी माँ और सुरेश भाई द्वारा आयोजित हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर ये शिविर में हमने जाना पशुजन्य खुराक हमारा खुराक नहीं है। अगर ये खुराक लेंगे तो हमारा शरीर और मन विकृत होगा, विकार वासना से भर जाएगा और दुर्गति के मार्ग पे हम जाएंगे। और इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई भयंकर हिंसा को हमने समझा और इस इंडस्ट्री में जो मिलावट होती है उसको भी हमने समझा। हमारे शरीर और मन पे जो असर होती है उसको भी हमने समझा। हमारे शरीर और मन पर जो इसका असर होता है उसको अनेक बीमारियों के कारण को भी समझा। अनेक बीमारियों के कारण को भी समझा। ये सब समझने के बाद हम स्वेच्छा से दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का त्याग करने की बात करते हैं। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का त्याग, मांसाहार, मच्छी, अंडे का त्याग करने की बात करते हैं। अंडे का त्याग करने की बात करते हैं। हाथ ऐसा करेंगे और हम प्रण लेते हैं कि हम कोई भी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, मांसाहार, मच्छी, अंडे, कोई भी पशुजन्य खुराक नहीं लेंगे। इससे हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा, शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, पर्यावरण की बड़ी रक्षा होगी, बड़ा जीव दया का काम करेंगे, ये सभी जीवों को अभयदान देंगे। आज सभी जीव बहुत खुश है क्योंकि हमने उनको जीवन दान दिया है, अभयदान दिया है और हमें आशीर्वाद देते हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।